बरेली लाठीचार्ज पर भड़के सपा नेता अबू आजमी। इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारना चाहिए था। गलती इतनी बड़ी नहीं, लेकिन सजा बहुत कड़ी है। ये और जिस तरह से मारा गया है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। आपको अगर कोई चीज ऐसा लगता है गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है पानी मार सकते थे, वहां पर इस तरह से डरवा सकते थे। लेकिन इस तरह से जिस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, मैं समझता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं करना चाहिए। बरेली मामले को लेकर बोले मौलाना खालिद रशीद, हिंदुओं के बड़े त्योहार आ रहे हैं, बनाए रखे अमल। हमारे हिंदू भाइयों के ये फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं, लिहाजा हमारे हिंदू भाइयों को अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस बात को इंश्योर करना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बरेली में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जो है वो बयान देते नजर आए। उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है कि जिन लोगों ने हिंसा की, जो उपद्रवी है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। समाजवादी पार्टी के नेता ने अब इस लाठी चार्ज की निंदा करते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज है, यहाँ संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। गलती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सजा बहुत कड़ी है। पुलिस ने जिस तरह से लोगों को दौड़ा कर पीटा है वो गलत है। अगर आपको लगता है कि कुछ गैर कानूनी हो रहा तो आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, पानी की बौछार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दौड़ा कर पीटना गलत है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। देखिए ऐसा है ना कि इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सजा बहुत बड़ी हो रही है। ये और जिस तरह से मारा गया है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। आपको अगर कोई चीज ऐसा लगता है गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है पानी मार सकते थे, वहां पर इस तरह से डरवा सकते थे। लेकिन इस तरह से जिस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, और जो उनके हाथ में पोस्टर बैनर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गिरा है जमीन के ऊपर, मैं समझता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ ना, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कानून नामी कोई चीज नहीं, जंगल राज चल रहा है वहां पर। डेंटिंग पेंटिंग जिसका भी चाहो घर गिरा दो, और जिसको भी चाहो उठा के बिना किसी गलती के जेल में भेज दो। तो ये होते हुए कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए था लोगों को। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, आपको बता दें कि इसी के साथ साथ इससे ठीक पहले भी वो इसी तरीके का मिलता जुलता बयान दे चुके हैं, और वो अपने बयानों में बार बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि उपद्रवियों ने जो किया उसे लेकर जिस तरीके का एक्शन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लिया जा रहा है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई है कि वो किसी के भी हाथ पैर तोड़ देते हैं और जिसे चाहे जेल में डाल देते हैं। लाठीचार्ज बर्बर और अन्यायपूर्ण है। सपा नेता ने पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर डाली थी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने यह कहा था, मामला यूपी से ही शुरू हुआ है, जब लोग ने ईद पर जो है पोस्टर लेकर वो निकले हुए थे। हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने ईश्वर, अपने भगवान, देवी देवता, अपने पैगंबर के बारे में अच्छी बातें कहते हैं। मैं उनकी भी पूजा करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ऐसे लोग लिखते हैं। इसी तरह से मुसलमानों ने भी लिख दिए हैं। दिक्कत और आपत्ति का है, सुनिए जरा क्या कुछ था उनका बयान। पूरे मामले में देखिए ऐसा है ना कि मेरा ये मानना था कि आई लव मोहम्मद जो था ना, आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला था ईद मिलादुन नबी का। ईद मिलादुन नबी पे लोगों ने लिखा, उसपे केसेस हुए, लोगों ने अपने गमों गुस्से का इजहार किया, ये बहस हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो है ना सड़क पे उतरना और इस तरह से बगैर परमिशन जाना, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो यूपी में जो है गुंडा राज चल रहा है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, और इस तरह उसी यूपी में इस तरह बैनर लेके निकलना, मैं समझता हूँ ये हम उनको चांस दे रहे हैं कि वो हमारे पर जुल्म जाती और करें। ये इस तरह से निकलने नहीं चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। और परमिशन लेकर के हम जो है आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का मतलब क्या है, जब वक्त पड़ेगा तो हम बोलेंगे। मेरा ये कहना है कि हम तमाम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहोगे रसूलुल्लाह को बताए हुए रास्ते पर चलो, सच्चाई पे आओ और ऐसा अपना कैरेक्टर दिखाओ कि लोग अपने आप सारी दुनिया कहने लगे कि आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। यहां तक कि अब योगी सरकार उन उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को जल्द अंजाम दे सकती है। इनके आशियानों पर, इनके घरों पर जो है बुलडोजर एक्शन जल्द देखने के लिए मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनका कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पुलिस को नरमी दिखानी चाहिए थी, नोटिस देना चाहिए था, पानी का बौछार करना चाहिए
चाहिए था, बुलाकर बात करनी चाहिए थी, मामले को शांत करवाना चाहिए था, लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था और पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि बरेली में हिंसा के बाद ईदगाह इमाम और AIMPALB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जो है इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पैगंबर के साथ प्यार का इजहार करने से कुछ शिष्टाचार है। कुछ लोग बैनर लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो शिष्टाचार के खिलाफ है। हमारे हिंदू भाई बहन अपने त्योहार मना रहे हैं और हमें पूर्ण शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए। हमें देश के नियमों और कानूनों का पालन करके उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो सुनिए क्या कुछ कहना है। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो मामला चल रहे हैं वो काफ़ी अफसोसनाक हैं और मेरी सबसे यही अपील है कि इस सिलसिले में पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखें और इस बात का ख्याल रखें कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं और जिस तरीके से सड़कों पर बैनर लेकर निकलना और उसमें नारेबाजी करना ये दरहकीकत बुनियादी आदाब के खिलाफ है और ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो लिहाजा इस सिलसिले को फ़ौरन ही रुकना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के माने ये हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल अपने बिहेवियर का इजहार करें, जो मुल्की कानून है उसका पास और लिहाज रखें, बेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर का मुजाहरा करें, अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दें, इस बात को इंश्योर करें कि हमारी ज़ात से किसी को कोई जहमत ना हो क्योंकि अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो हम भी सब लोगों के लिए रहमत बने, किसी के लिए भी जहमत ना बने। हमारे हिंदू भाइयों के ये फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं, लिहाजा हमारे हिंदू भाइयों को अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस बात को इंश्योर करना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस सिलसिले को यहीं पर रोका जाए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साथ ही साथ जो है मुसलमानों से अपील की है, अपने लोगों से अपील की है, ये कहा है कि हिंदुओं के बड़े त्यौहार आ रहे हैं, इसीलिए अमल और शांति बनाए रखें और उन्हें उनके त्यौहार को एंजॉय करने दें। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बरेली में हुई हिंसा पर अब एक और मौलाना का बयान सामने आया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं किसी के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना हर व्यक्ति का अधिकार है। हमारे हिंदू भाई जय श्री राम और जय भवानी का नारा लगाते हैं और हमने इस पर कभी आपत्ति नहीं जताई। अगर हम भी किसी के लिए अपना प्रेम का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर से लेकर इतनी परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा ये तो ना तो देश के रीति रिवाजों का उल्लंघन करता है, ना ही अन्य धर्मों का, इसलिए सरकार का कदम पूरी तरह से अन्यायपूर्ण संविधान की आवश्यकताओं के विरुद्ध है। जरा सुनिए क्या कुछ इनका कहना है। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि कुछ लोग कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं तो उन्हें मुस्लिम नेताओं से बात करनी चाहिए, मसले को सुलझाना चाहिए, ना कि लाठी चार्ज करना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है इनका। देखिए, किसी से मोहब्बत का इजहार यह हर इंसान का एक ज़ाती हक है। हमारे हिंदू भाई कदम कदम पर नारा लगाते हैं जय श्री राम, जय भवानी की, जय हनुमान की। कभी हम लोगों ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और हम ये समझते हैं कि यह आपका यकीन है और आपको हक है उनसे मोहब्बत के इजहार का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस ज़ात है। तो हम अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करें तो न इसमें मुल्क के दस्तूर के खिलाफ कोई बात होती है, न दूसरे फ़िरक़ों और तबक़ों के खिलाफ कोई बात है। तो हुकूमत का ये इक़दाम मेरे नज़दीक सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है और ये संविधान के तकाज़ों के खिलाफ है। कोई किसी मुक़्तदा से अपने मोहब्बत का इजहार करना चाहे उसको हक है। और बरेली में जो कुछ हुआ, जो रवैया हुकूमत ने और पुलिस ने इख्तियार किया और मुसलमानों के एक बड़े मुक़्तदा, हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत में बरेलवी गिरोह है, उसके मुक़्तदा आला मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ्तार किया। मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। हुकूमत को चाहिए, अगर हुकूमत ये महसूस करती है कि इसमें कोई काम कानून के हुदूद से
गुजर कर लोग कर रहे हैं, तो मुस्लिम कायदीन से उनको बात करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए। लेकिन अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि मुसलमानों ने ऐसी कोई बात की, इसलिए यह बिल्कुल गलत है और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है और ये वतन से मोहब्बत की, देश से मोहब्बत की। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।